यूपी है जनाब, यहाँ कब रातों रात बाजी पलट जाए ना कोई नहीं जानता है। योगी जी कैसे लगते हैं आपको? योगी जी तो एकदम हमको बकचोद लगते हैं। अरे मुख्यमंत्री आप ऐसा क्यों कर रहे अरे यार मुख्यमंत्री हैं तो बहुत बड़े तोप हो गए हैं, और भारतीय जनता पार्टी के लोग जो घमंड में हैं कि हम सरकार बन रहे हैं, एक बार गांव की जनता के पास जाकर देखे, लठ में तेल लगाकर बैठी है। समझ रहे हैं? गांव की जनता, गांव के किसान लोग अपने लठ में तेल लगाकर बैठे हैं। भाजपाइयों का ऐसा स्वागत करेंगे कि दोबारा भाजपा उस गांव में जाने की हिम्मत नहीं करेंगे। ये वास्तविक सच बता रहा हूँ पत्रकार महोदय आप। वो कह रहे हैं 300 पार आ रहे हैं, आप घंटा कह रहे हैं 300 पार आ रहा है। वो बंगाल में भी कह रहे थे कि हम बहुमत की सरकार आए थे, पाई कितना 0, यानी 73-72 पाए थे, 100 भी पार नहीं कर पाए। आप देख लिए होंगे अभी 2017 का जो चुनाव था उसके पहले पाकिस्तान आता है हमारे यहाँ, हमारे जवानों को मारता है और इल्जाम लगता है कि जवानों का जो है पाकिस्तान ने हमला किया, और आज वो इतना 250 किलो RDX आ जाता है और उसकी आज तक जांच नहीं होती है। और कहीं ना कहीं ये तालिबान से खुद कहे होंगे कि तुम मेरे खिलाफ इस तरीके के प्रोपेगेंडा तैयार करो। की पिटाई हुई है, धक्का मुक्की। भाई उनका 2.5 किलो का हाथ था ना, उनका सिर्फ पिछवाड़ा धोने में काम आता है, उनका और कुछ काम नहीं आता है। इसका सनी देओल का। देखिए इस समय मैं बता रहा हूँ, योगी की सरकार में ब्राह्मणों की सबसे ज्यादा हत्या हुई है, क्योंकि पूरे प्रदेश को योगी जी तो बर्बाद कर दे रहे हैं। सिर्फ यादव नहीं, पूरे प्रदेश के लोग उसमें पिसते जा रहे हैं। सबका साथ सबका विकास करने वाली सरकार, सबका साथ सबका विकास का नारा लगा रही है। हम तो इनको अपराधी बोलेंगे, आज भी हमको बोलते हैं कि योगी जी अपराधी हैं। इनके आप पहले के बैकग्राउंड की पृष्ठभूमि भूल गए पत्रकार महोदय। आजमगढ़ में आए थे, उन्होंने किसी को धोती, रमाकांत जी ने धोती पहनाया था। देखिए ऐसा है, हुआ था आजमगढ़ में आपको वो भी किस्सा याद होगा कि योगी जी दुम दबा के भागे थे। दोस्तों नमस्कार, मेरा नाम ब्रिजेंद्र यादव है। हम आज उपस्थित हुए जौनपुर में, और हम आज जो हमारा शो हो रहा है दक्कन टॉप के लिए हो रहा है। हम उस पर बात कर चर्चा करेंगे कि उत्तर प्रदेश जो 2022 की राजनीति चल रही है उसके ऊपर ये लोग क्या अपनी बात करेंगे। ये बताइए, सबसे पहले आपका दक्कन टॉप पे स्वागत है। उत्तर प्रदेश की जो राजनीति अभी चल रही है, जो सरकार चल रही है, इसको तो ये तो पूरा भ्रष्टाचार में लिप्त है, भेदभाव की सरकार है। और हम लोग ये चाहते हैं कि इस बार बदलाव आना चाहिए और बदलाव लाने की कोशिश की जाएगी। जो सरकार है वो कर रही है, जो अभी तो सरकार सबका साथ सबका विकास की बात कर रही है। कहाँ सबका साथ सबका विकास की बात कर रही है? आप बताइए कि जगह जगह लोगों को परेशान किया जा रहा है, आज भी मॉब लिंचिंग हो रही है, जगह जगह लोगों को परेशान किया जा रहा है। आपके शाहगंज में उस दिन ताजिया तोड़ दिया गया है। ये क्या है? भेदभाव की सरकार है ना। और हर जगह लोग परेशान हैं, महंगाई से परेशान है, भ्रष्टाचार से परेशान है। आज किसी थाने पे, किसी तहसील में, किसी ब्लॉक पे चले जाइए, बगैर पैसे के कोई सुनवाई नहीं हो रही। तो आपके विधायक तो यहीं पर हैं, सपा के हैं, क्या करते हो? सपा के विधायक देने के लिए तो आप लोग दिए होंगे। वो तो सरकार में तो है नहीं। जो सरकार में है हम उनकी बात कर रहे हैं। आपको मैं बताऊं, मैंने बिजली विभाग पे 95 लाख का मानहानि का दावा ठोका है यहीं शाहगंज में। जब SDO और एक्सियन ने मेरे साथ ज्यादती किया, मुझको उत्पीड़न किया, मैंने यहाँ पे लोगों से अप्रोच कराई। हमारे विधायक जी भी ये कहने लगे कि मैं सरकार में नहीं हूँ, चलिए हम धरना प्रदर्शन कर सकते हैं, बाकी कुछ नहीं कर सकते। आखिर में मजबूर होकर मुझे विधायक का जब काम होता अपना तो विधायक अंदर से करवा लेता, आपके लिए धरना करने जाते, क्या राजनीति करे आप लोग साथ में? अब भाई, अब वो अपनी बेबसी अगर जाहिर किए तो उसमें मैं क्या बोल सकता हूँ? अगर उन्होंने अपनी मजबूरी जाहिर किया तो उस पर मैं क्या कह सकता हूँ? फिर मैंने अदालत का सहारा लिया, और यहाँ पूरे मीडिया में इस बात को मतलब सभी अखबारों ने छापा। ये जो छोटे छोटे TV चैनल्स हैं या जो YouTube के लोग हैं, इन सब लोगों ने दिखाया। नाम नहीं किसी के ले रहे, सरकार खाली कह रहे हैं योगी जी खराब हैं। सरकार का मुखिया कौन है? सरकार का मुखिया योगी जी हैं, तो जिम्मेदारी, कहते हैं ना कि ताली भी कैप्टन को, गाली भी कैप्टन को, तो वो तो जिम्मेदार तो योगी जी ही हैं, दूसरा कोई हो ही नहीं सकता। वो लोग तो जब भी कहते हैं कि भाई 70 साल से देखो क्या हो रहा है, हम लोग कभी आए हैं, 7 साल से आए हैं। 70 साल थे तो इन्होंने नया क्या किया? जो 70 साल थे और इसके पहले जो लोगों ने बनाया उसी का उद्घाटन तो कर रहे हैं। नया कोई प्रोजेक्ट लेके आए हो तो बताइए आप, मेरी जानकारी में तो नहीं है। अब आप देखिए, विकास का काम कहीं कहीं इतना ठप हो गया है। मेडिकल कॉलेज का काम बहुत स्लो चल रहा है, बारजा गिर गया उसका, क्या भ्रष्टाचार है और क्या गुणवत्ता है इसमें? यहीं फूलपुर में
फूलपुर में सपा ठीक है, की आपकी बात आ सरकार रही है। में ये बताइए, इधर आइए, आप एक यादव हैं, क्या कहें? यादव जी को योगी जी उन्होंने को ये चाहिए ही क्यों नहीं, कहा? ये चाहिए ही नहीं। यादव जी का वोट उनको देने वाले भी यादव मूर्ख ही हैं, क्योंकि पूरे प्रदेश को योगी जी तो बर्बाद कर दे रहे हैं। सिर्फ यादव नहीं, पूरे प्रदेश के लोग उसमें पिसते जा रहे हैं। जब तक लोगों की आंखें नहीं खुल रही हैं, सबका साथ सबका विनाश करने वाली सरकार सबका साथ सबका विकास का नारा लगा रही है। आखिर में ओबीसी में एक वर्ग को टारगेट क्यों किया? मायावती भी टारगेट कर रही थी, जब चुनाव हुआ बोले यादव हमको वोट नहीं दिए, और वो तो चुनाव के बाद बोली, और यह योगी चुनाव से पहले बोले हैं। ऐसा योगी क्यों जी यादव ने ओबीसी में सिर्फ एक को टारगेट इसलिए करते हैं कि ये ओबीसी की अगुवाई करने वाली कास्ट है, यादव वर्ग है, ये ओबीसी की अगुवाई करने वाली कास्ट है, ये लड़ाई करने वाली कास्ट है, अपना अधिकार छीनने वाली कास्ट है। बाकी ओबीसी के लोग अधिकार पाने के लिए लड़ना नहीं जानते, ये लड़ने वाली लड़ाकू कास्ट है, इसलिए इसका विरोध करते हैं। जब इसको धराशायी कर देंगे और अदर कास्ट लोग आएंगे नहीं सामने, क्या कह रहे हैं आप? जो यादव के बना रहे हैं टारगेट, यादव को जब धराशायी कर देंगे, जो कैसे करेंगे? यादव खुद धराशायी हो गए हैं। अरे हो जाएंगे ना, जब उनके ऊपर दबाव हो रहेगा। जाएंगे, खत्म होने के बाद चुनाव अब तो सरकार खत्म, बदलेगी तब। अब तो बदल ही जाएगा। तो यादव क्या 4.5 साल में कौन किसको धराशायी किया? यादव खुद ही धराशायी कर दिया सरकार, बीजेपी कहाँ की है? क्यों नहीं? अभी हम लोग का धान लिया जा रहा है, पहले ये अभी हम देखे हैं योगी विधानसभा में दिखा रहे हैं लिस्ट, हम इतने किसान के लिए धान, और धान लेके जाइए आपके पास 100 कुंटल है और ले रहे हैं 20 कुंटल, गेहूँ 20 कुंटल ले रहे हैं। क्या सरकार की नीति है? जाके खड़े हुई 20 दिन लाइन पे। ये बताइए, उत्तर प्रदेश की जो राजनीति है, आपकी समाजवादी पार्टी हो, बसपा हो, बहन जी नहीं कहीं निकलती, और सारा जो दबाव जा रहा है, सपा को बदनाम किया जा रहा है, क्यों ऐसा? क्योंकि सरकार ही जनता की समस्याओं को लेकर समाज में आगे बढ़ रही है, आवाज़ वही उठा रही है। मायावती बसपा या कांग्रेस कोई आवाज़ तो नहीं उठा रहे हैं, दूसरों के किए हुए कर्म से वो लाभ लेने के लिए बैठे हैं, इसलिए सपा का विरोध हो रहा है। विरोध हो रहा है। हमारे साथ कुछ और पैनलिस्ट से जुड़े हुए हैं, हम उनसे बात करेंगे। बताइए, आप इधर, आप एक युवा है, आप इधर आइए। ये शख्स है जो किसी पहचान के मोहताज नहीं, शायद इनको जो जानेगा पहचान जाएगा कौन है। ये राज त्रिपाठी हैं, बेबाकी से अपनी बात रखते हैं। जहाँ तक कि मुझे कहूँगा, बीजेपी के जितने सारे अपने आप को भगवाधारी बनते हैं, जो इनके मुखिया बने हुए हैं, बाकी सबको बेवकूफ़ समझते हैं कि ये लोग नहीं है, जो सब बीजेपी में शामिल हो गया, गंगा की तरह धुल गया, उन्हीं की बात बेबाकी बात करेंगे। हमें बताइए, राज जी आप बताइए। योगी जी तो एकदम हमको बकचोद लगते हैं। और बताइए, और क्या सुनना पसंद करेंगे? अरे यार, मुख्यमंत्री हैं तो बहुत बड़े तोप हो गए हैं, भगवान तो नहीं है, भगवान तो नहीं है। 65 मुकदमा अपने ऊपर लेने वाला संत होता है कहीं? बताइए पत्रकार महोदय, संत किसको कहते हैं? संत की परिभाषा बताइए। एक अपराधी भगवा चोला ओढ़ करके राजनीति में आता है और राजनीति करके लाखों लोगों के भावनाओं को ठेस पहुंचाता है और उनके भावनाओं पर खेल करके मुख्यमंत्री बन जाता है, और आप कहते हैं उन्हें संत हैं। और बाकी जो संत हैं वो कौन है? अगर ये संत है तो वो संत कौन है? जो संत पहाड़ों पर जा करके भगवान की आराधना करते हैं, भावना करते हैं, साधना करते हैं, वो लोग कौन है? बीजेपी के लोग या संघ के लोग कहते हैं कि जो संत होता है उनका कोई आगे पीछे नहीं, और राष्ट्रभक्ति में लीन रहते हैं। देखिए, देश पहले उनके लिए आप मेरी बात सुनिए। संत जो होता है उसका कनेक्शन सीधे परमात्मा से होता है, किसी नेता से नहीं होता है। नेता से कौन लोग रखते हैं? राजनेता रखते हैं। संत का काम होता है भगवान की भक्ति करना, भगवान के आराध्य में शामिल होकर के अपने जो मनोकामना है उस संपूर्ण समाज की मनोकामना के लिए वो भक्ति भावना से कहीं जाकर के लोभ मोह माया सब कुछ छोड़ छाड़ के भगवान की भक्ति में लीन करता है। इसको बोलते हैं संत बोलते हैं। और ये आप कहिए कि कोई अपराधी भगवा चोला ओढ़ करके आ करके और आपके बीच में बोले कि मैं संत हूँ, तो मैं भाई ऐसे संत को मैं संत नहीं कहता हूँ। हम तो इनको अपराधी बोलेंगे। आज भी इनको बोलते हैं कि योगी जी अपराधी हैं। उनके आप पहले के बैकग्राउंड की पृष्ठभूमि भूल गए पत्रकार महोदय? खंगालिए ना, देखिए ना, इतने मुकदमे दर्ज होकर मिलेंगे। आजमगढ़ में आए थे, उन्होंने किसी को धोती, रमाकांत जी उन्होंने धोती पहनाया था। देखिए ऐसा है वहाँ हुआ था आजमगढ़ में, आपको वो भी किस्सा याद होगा कि योगी जी दुम दबा के भागे थे, पता है कि नहीं? वो किस्सा आपको याद होगा कि जब इन्हें आजमगढ़ की जनता इन्हें धूल चटाने का काम किया था और ये पीछे से भागे थे, किसी को पता नहीं चलेगा। और उन्हीं के भी सांसद थे रमाकांत यादव, ने उसमें शामिल थे उनके साथ, उन्होंने तो निकाला था उनको। उन्होंने निकाला था। योगी जी के पास दम था अपने दम पे निकल जाना। वो तो बड़ी बड़ी सी भाषण देते हैं, वो सिर्फ बड़ी बड़ी भाषण देते हैं। एक सवाल और करेंगे,
ब्राह्मण जो जिसकी सरकार चाहेगा उसकी सरकार बनेगी। ये तो देखिए ब्राह्मण जो आप कह रहे हैं, ब्राह्मण सिर्फ सम्मान का भूखा है, ठीक है, इन्हें कोई खरीद नहीं सकता है। रही बात सतीश चंद्र मिश्रा की, तो जो बीएसपी के ब्राह्मण है वही बीएसपी में रहेंगे, बाकी अदर किसी पार्टी के ब्राह्मण जो है कन्वर्ट होने वाले नहीं है। और रही बात जो भारतीय जनता पार्टी के ब्राह्मण हैं, ये भी ब्राह्मण चाहेंगे तो अपनी जाति को देखेंगे तो उसमें जा सकते हैं। बाकी ब्राह्मण सदैव पूजनीय रहा है। पत्रकार महोदय कैसे पूज रहा है इस समय विकास दुबे जैसे लोग, क्या पूज नहीं रहे? देखिए इस समय मैं बता रहा हूँ, योगी की सरकार में ब्राह्मणों की सबसे ज़्यादा हत्या हुई है और ब्राह्मण हितैषी सरकार है, हम ये खुला बोलते हैं। और मैं पूछना चाहता हूँ योगी सरकार के जितने भी लोग हैं, ब्राह्मणों के लिए उन्होंने किया क्या है? ब्राह्मणों को सिर्फ 7 साल से छला गया है, उन्हें ठगा गया है। चुनाव के टाइम में ब्राह्मणों को कुछ लालच दे करके कुछ जुमला, सबसे ज़्यादा ठाकुरों को मिला है। बता दीजिए कोई ठाकुर। तो आप आरोप क्यों लगा रहे हैं? मैं आरोप लगा रहा हूँ और आरोप लगाया जा रहा है कि वो आरोप सत्य है, आप इसको झुठला नहीं सकते हैं पत्रकार महोदय। मैं आपके चैनल के माध्यम से श्रोतागण से लोगों से कह रहा हूँ कि ये जो सरकार है ये ठाकुरवाद की सरकार पे पल रही है, जातिवाद की सरकार पे पल रही है। ये जो पिछली सरकार में जातिवाद का नारा लगाते हैं कि पिछली सरकार की यादों की जाति थी, मैं लगा रहा हूँ नारा कि ये ठाकुरवाद चल रहा है, ठाकुरों की सरकार चल रही है। बता दीजिए कोई ठाकुर अपराधी जिसके खिलाफ अभी कार्रवाई हुई हो। हर जिले में 40-60 का आंकड़ा चल रहा है दरोगाओं की और सबकी। ठाकुर हैं 40% ब्राह्मण है, 60% ठाकुर है। सुनवाई किसकी हो रही है बताइए? देखिए लिस्ट में आप 80% ब्राह्मण कर दीजिए महोदय, सुनवाई उन 20% लोगों के पास ही बैठा हुआ है, वो 20% ठेकेदार बनकर बैठे हुए हैं। तो आप आंकड़ा की क्या बात कर रहे हैं? ये सब फर्जी आंकड़े हैं, मैं नहीं मानता हूँ ऐसे आंकड़ों को। फर्जी आंकड़े। एक सवाल फिर आपसे लेंगे, बताइए इस समय जो राजनीति चल रही है उत्तर प्रदेश में 22 में देखिए चुनाव जो है जो चल रहा है इस समय, योगी जी ने और मोदी जी ने जनता के साथ धोखा किया है। धोखा उन्होंने ये किया है, तो सब लोग आरोप, आप भी आरोप नहीं, भाई ऐसा क्यों कह रहे? धोखा क्या किया? मैं खुद चैलेंज करता हूं मोदी जी से और योगी जी से, जो 2014 में इन्होंने नारा दिया था सबका साथ सबका विकास, और जो इन्होंने अच्छे दिन के नारे दिए थे वही जुमला दोबारा दोहरा के वोट मांग ले तो मैं इनको मर्द जानूंगा। जिस मुद्दे पर इन्होंने बात किया था कि 2014 के बाद मेरी सरकार आ गई, मैं ये करूंगा जनता के लिए, उन्होंने अगर उस चीज़ पर एक भी वोट मांग ले और उनको मिल जाए तो मैं सरकार की गुलामी करूंगा। आप तालिबान के साथ में है कि अफगानिस्तान के साथ में? आप एक मुस्लिम है। मैं देखिए मैं एक मुस्लिम हूं और सच्चाई ये है तो मुझे तो कहीं ना कहीं से पूरी तरीके से डाउट है। आप देख लिए होंगे अभी 2017 का जो चुनाव था उसके पहले पाकिस्तान आता है हमारे यहाँ, हमारे नौजवानों को मारता है और इल्ज़ाम लगता है कि जवानों का जो है पाकिस्तान ने हमला किया, और आज वो इतना 250 किलो RDX आ जाता है और उसकी आज तक जाँच नहीं होती है। और कहीं ना कहीं ये तालिबान से खुद कहे होंगे कि तुम मेरे खिलाफ इस तरीके के प्रोपेगेंडा तैयार करो। जैसे मुनव्वर राणा एक शायर हैं, उन्होंने कहा है, उनके ऊपर मुकदमा दर्ज करने की बात चल रही है जी, उन्होंने कहा तालिबान सही नहीं है और उनके खिलाफ सारे बीजेपी के एक्टिव हो गए लोग। देखिए तालिबान, तो आप किसके साथ? तालिबान साथ में अफगानिस्तान साथ? ना मैं तालिबान के साथ हूँ ना मैं अफगानिस्तान के साथ हूँ, मैं अपनी देश की जनता हिंदुस्तान के साथ हूँ। लेकिन इस्लाम तो है आपका वहाँ। इस्लाम देखिए, इस्लाम कट्टरपंथी कभी नहीं होता है, वो चाहे तालिबान हो चाहे अफगानिस्तान हो। इस्लाम का धर्म जो होता है वो सबको मान सम्मान एक समान रखने के लिए होता है। ये जो बेवकूफ़ बना रहे हैं कि हिंदुस्तान पाकिस्तान तालिबान, ये सब नौटंकी है, क्योंकि ये अपनी आड़ में जो इन्होंने इनकी नाकामियां 2014 से अब तक आई है उसको ये छिपाने के लिए कभी पाकिस्तान का सहारा लेते हैं, कभी चाइना का सहारा लेते हैं, कभी अफगानिस्तान का लेते हैं और अब तालिबान का लेंगे। इनके पास 2014 के पहले के जितने एजेंडे थे उस पर इन्होंने एक भी काम नहीं किया। जो देश की मीडिया है वहाँ के महिलाओं के ऊपर बात दिखा रही लगातार, वहाँ पर तालिबान जो है वो आतंकी संगठन है, महिलाओं को बर्बरता करता है, लेकिन अफगानिस्तान नहीं करता था। क्योंकि मोदी जी ने 23,000 करोड़ रुपया वहाँ लगा चुके हैं। मोदी जी तो देश का पैसा सारा विदेशों में ही लगाए हैं और इनके 4 उद्योगपति हैं जो इनको प्रॉफिट चुनाव में देते हैं, इन्हीं के लिए सारा काम ये करते हैं। मोदी जी देश के जनता के लिए नहीं करते। रही बात उत्पीड़न की, पाकिस्तान की महिलाओं के ऊपर उत्पीड़न हो हमसे नहीं मतलब है, अफगानिस्तान की महिलाओं के ऊपर उत्पीड़न हो इनको क्या तकलीफ है? ये अपने हिंदुस्तान की महिलाओं के ऊपर उत्पीड़न कर रहे हैं। आए दिन बलात्कार हो रहा है, आए दिन हत्याएं हो रही हैं, बच्चियां स्कूल नहीं जा पाती हैं और ये दिन रात कहते थे कि बहुत अच्छे दिन आने वाले हैं, कि यही अच्छे दिन हैं। ये सिर्फ जनता को गुमराह कर रहे हैं, ये बाकी कोई काम नहीं किया इन्होंने, कोई काम नहीं किया। अच्छा मोदी जी की एक बात इधर आइए, आप कैमरे सामने ये कि मोदी जी की तालिबान और अफगानिस्तान ये वो को दरकिनार करिए, ये तो अभी लेटेस्ट मामला है, लेकिन आप बताइए कि मोदी जी की विदेशी नीति कहीं कामयाब हुई, कहीं सक्सेस हुए?
मोदी जी का ज़माना ऐसा है कि इनके जितने भी पड़ोसी हैं, श्रीलंका हो, नेपाल हो, पाकिस्तान हो, चाइना हो, सबसे इनके संबंध खराब हैं। क्यों भाई ऐसी राजनीति कर रहे हो आप फॉरेन पॉलिसी तो अपनी दुरुस्त करो, लोगों से ताल्लुकात बना के रखो। आप सही तरीके से रहे हो तो आज 3700 करोड़ रुपया आपका जो फंस गया है अफगानिस्तान की तरक्की में, बहुत अच्छी बात थी। आप अफगानिस्तान की तरक्की में बिजनेस कर रहे थे मोदी जी वहाँ लगा के। हाँ, तो आप वहाँ लगा के बिजनेस, आप फंस गए हैं। आपके ताल्लुकात अगर सभी पड़ोसियों से सही होते तो शायद आज ना फंसते आप। न फंसते। ज़्यादा समय नहीं, हम थोड़ा और बात करेंगे। बताइए, आप कुछ कहना चाह रहे थे, किस मुद्दे अपनी बेबाकी अब की दिखा नहीं पा रहे हैं? देखिए 2022 में भारतीय जनता पार्टी की विदाई होना तय है। वो कह रहे हैं 300 पार आ रहे हैं, आप वो विदाई की घंटा बात कह रहे हैं 300 पार आ रहा है। वो बंगाल में भी कह रहे थे कि हम बहुमत की सरकार आए थे, पाई कितना 0, यानी 73-72 पाए थे, 100 भी पार नहीं कर बीजेपी पाए। के ट्रांसफर कांग्रेस के लोग थे। अरे सुनिए, हमारी बात सुनिए पत्रकार महोदय, पहले सुना कीजिए मैं क्या बोल रहा हूँ। बंगाल में 1 प्रधानमंत्री, 7 मुख्यमंत्री और 40 से ज़्यादा सेंट्रल मिनिस्टर और 150 से ज़्यादा विधायक सब लगे थे चुनाव में। और ऐसा वहाँ का मीडिया ने हवा बनाया था कि बंगाल में बस करिए कि टीएमसी तो बुरी तरह से हार रही है और भारतीय जनता पार्टी की बहुमत की सरकार बन रही है। रिजल्ट आया, आपने देखा, देश की जनता ने देखा, क्या देखा कि बंगाल में 100 पार भी नहीं कर पाई बीजेपी। इस तरीके का यूपी में भी ये प्रोपोगंडा चला रहे हैं, 300 पार, 200 पार, 500 बिहार पार। पार्ट 2 करने वाली बीजेपी यहाँ पर उत्तर प्रदेश कुछ नहीं होगा, यूपी है जनाब। यहाँ कब रातों रात बाजी पलट जाए ना, कोई नहीं जानता है। और भारतीय जनता पार्टी के लोग जो घमंड में हैं कि हम सरकार बन रहे हैं, एक बार गांव की जनता के पास जाकर देखे, लठ में तेल लगाकर बैठी है। समझ रहे हैं? गांव की जनता, गांव के किसान लोग अपने लठ में तेल लगाकर बैठे हैं। भाजपाइयों का ऐसा स्वागत करेंगे कि दोबारा भाजपा उस गांव में जाने की हिम्मत नहीं करेंगे। ये वास्तविक सच बता रहा हूं पत्रकार महोदय आपको। आप धमका तो नहीं रहे? अरे मत, डरा तो नहीं? उसे विधायक, कई सारे विधायक। मैं बता रहा हूँ, चले जाएं। हम कहाँ धमका रहे हैं भाई? हम कौन होते हैं धमकाने वाले? आप देख लीजिए, आप चले जाएं। मैं भारतीय जनता पार्टी के कट्टावर नेताओं से कहना चाहता हूं, जो अपने आप को मर्द कहते हैं, टीवी में आके मर्द कहते हैं, वीडियो बनाकर मर्द कहते हैं, हम उनसे कह रहे हैं एक बार गांव में चले जाएं, किसानों के पास जाकर किसान का जो बिल है, पिटाई हुई है, धक्का मुक्की भाई उनका 2.5 किलो का हाथ था ना, उनका सिर्फ पिछवाड़ा धोने में काम आता है, उनका और किसी काम नहीं आता है। किसका? सन्नी देओल का। वो 2.5 किलो का हाथ सिर्फ पिछवाड़ा धोने के लिए है और कुछ करने के लिए नहीं है। किसानों के जो बिल, जो अभी तक किसान को मरने के लिए जिस हालात में भारतीय जनता पार्टी ने छोड़ रखा है, यही किसान इनका 2022 में बाजी पलटी करेगा। आप देख लीजिएगा, मैं आपके चैनल के माध्यम से लोगों को बता रहा हूँ। लेकिन उत्तर प्रदेश योगी जिस तरह से देखो, काफी सारे कई लाख नौकरियां दे दी है, अभी लगातार भर्ती 30 चालू। करोड़ नौकरियां दिया है, ये तो मैं बताना चाह रहा हूँ। उत्तर प्रदेश की जनसंख्या भी 30 करोड़ नहीं होगी जितना इन्होंने नौकरियां दे रखी है। वाकई में हर घर में रोजगार है, आप जाइए देखिए। क्या बात करते हैं आप? हर एक घर में सरकारी नौकरी। सही से बताइए, योगी जी विकास कुछ नहीं किए हैं? इतना कुछ नहीं किए हैं, कुछ नहीं किए हैं। नाम बदलने से विकास हो जाता है? क्यों बताइए। नाम, अगर आपका नाम क्या है, आपका नाम ब्रिजेंद्र है, मैं आपका नाम सुरेंद्र रखूंगा, आपका कुछ विकास होगा? कुछ विकास होगा? पत्रकार महोदय बताइए। मेरी कुंडली ग्रह नक्षत्र बदल जाएंगे? ऐसे बदल जाएंगे? नाम बदलने से कुंडली बदल जाएगी? जनता की जो बेसिक चीजें हैं, जनता जो खाने के लिए। सही बताइए, योगी जी का विकास नहीं किया उत्तर प्रदेश में, आप ऐसा क्यों करें? ब्राह्मण होकर क्यों कह रहे हैं बात को लेकर? आप नाराज क्यों इतना योगी जी से? ब्राह्मण हितैषी सरकार है, मैं बता रहा हूँ। योगी जी से मैं नहीं, सारी जातियां नाराज है। देखिए, योगी जी ने हर जाति को परेशान किया, इसमें कोई नई बात नहीं है कि सिर्फ ब्राह्मण ही नाराज है। आप अंधभक्तों की नज़र से देखेंगे तो कोई नाराज नहीं मिलेगा, लेकिन एक जनता की नज़र से देखेंगे तो सभी नाराज मिलेंगे। इसमें इनसे यादव भी परेशान है, मुसलमान भी परेशान है, दलित भी परेशान है, ब्राह्मण भी परेशान है। आप चलिए हमारे साथ, मैं आपको दिखाता हूँ। परेशानी इनसे नाराज तो पूरा प्रदेश है। और छोड़िए ये बात, इनके अपने पार्टी के लोग इनसे नाराज है भाई। इनकी सुनवाई नहीं होती है। इनके विधायकों से जाके पूछे, इनके विधायक योगी जी के पास जाते हैं, कहते हैं कि हमारा ये काम है, योगी जी उनका काम नहीं करते हैं। क्या बात कर रहे हैं आप? ये अपने पार्टी वालों के नहीं सुनते हैं तो प्रदेश की जनता के सुनेंगे? प्रदेश की जनता ने और इनके पार्टी के नेताओं ने भी ठाना योगी जी को इस बार हटाना है। आप लोग युवा हैं, कुछ इधर आइए, आप लोग कुछ बोलेंगे? पढ़ाई हुई चल रही है, इधर आइए। देखिए बच्चे युवा हैं, घूम रहे हैं। इन बच्चों का भविष्य जो सरकार के ऊपर निर्भर होता है। सरकार जिस तरीके से पॉलिसी लाती है, जनता के ऊपर जाता है, और जनता अगर उस चीज़ को लेती है अपने साथ, तब उस चीज़ से व्यक्तिगत विकास होता है। बाकी विकास के नाम पर सरकार दो टूक में अपनी बात कहिए, क्या कहेंगे आप? जो मुद्दा चल रहा है इस समय, आप जो यादव को टारगेट करें बीजेपी, और सारे लोग करें, हालांकि कुछ यादव यहीं के आपके मंत्री हैं यादव, हाँ, कैसे वोट पाएंगे आपकी बार अगर लड़ेंगे तो? यादव
जो कुछ भी बीजेपी में वोट दिए थे वो सिर्फ ये था कि हम एक नया उत्तर प्रदेश और नया भारत बनाएंगे। नहीं, वो मंदिर के लिए वोट दिए थे। एक नया सिगुफा इन्होंने छोड़ा था लोगों को, उन्होंने गुमराह किया मंदिर की था। बात कही थी। मंदिर की बात की थी, लेकिन धीरे धीरे लोगों को समझ में आने लगा मंदिर से सिर्फ भिखारी पैदा होते हैं, मंदिर से किसी को रोजगार प्राप्त नहीं होता। सोने का वहाँ बना रहा है मुकुट, सोने का बना रहे हैं, देश का भविष्य जहाँ बच्चों का बनता है, विद्यालय से पानी टपक रहे हैं और मंदिरों में सोने का मुकुट लग रहा है। देश और प्रदेश की तरक्की यहाँ से होगी, जहाँ से बच्चों का भविष्य बनता है। पहले उन स्कूलों की स्थिति देख लें, सोने के मुकुट के बजाय अच्छी छतें, अच्छे फर्श और अच्छे बैठने की व्यवस्था तो दे दें। जिस तरह से लैपटॉप और टैबलेट अखिलेश जी ने बांटा था अपने सरकार में, हाँ। अगर योगी जी बांटे होते लॉकडाउन में सारे बच्चे जो घूम रहे, इतने बच्चे देखो दिखाई पड़ रहे हैं यहाँ पर, बिल्कुल, तो कुछ फिर न कुछ क्या वो उनके- लोग शिक्षा पाते? बिल्कुल शिक्षा पाते, उनके काम और आता। प्राइमरी स्कूल है जो इंटर कॉलेज है, अगर हाईटेक हुआ होता तो क्या होता ना? बिल्कुल उसका फायदा मिलता। योगी जी काम तो नहीं कर पाए इस मुद्दे पे। योगी जी सिर्फ गाय और बैल बांटे हैं। योगी जी को जाओ जब खुद लड़को लैपटॉप चराओ। चलाना नहीं आता तो योगी जी ने चलाना क्यों? योगी जी ने सिर्फ गाय और बैल बांटा है कि जाइए आप लोग चराइए और दूध निकाल कर खाइए, और मोदी जी ने पकौड़ा रोजगार दिया है। क्या आप लोगों को कोई रोजगार नहीं है? आप लोग अभी बरसात का मौसम है, जाइए एक गिमटी लगाइए, गिमटी में पकौड़ा रोजगार दीजिए, पकौड़ा बनाइए, पकौड़ा खिलाइए। बस ये योगी मोदी ने यही 2 रोजगार दिया हुआ है। यही दिया है। काफी समय हो चुका है, हमारी बात पूरा हो चुका है, अपनी बात रख चुके हैं। जौनपुर से ब्रजेंद्र यादव,